मारूफ एंकर पर्सन और तज्जियाकार गरीदा फारूकी ने कहा है कि इस्लामाबाद में नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के माबैन इत्तफाक राय ना हो पाने की अफवाहें जोर पकड़ती जा रही हैं। दूसरी जानिब इमरान खान के 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने के ऐलान को भी हुकूमत पर दबाव डालने का हथकंडा करार दिया जा रहा है, लेकिन ये दबाव किस हद तक कामयाब होगा इसका अंदाजा नए आर्मी चीफ के नाम के ऐलान से ही होगा। अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में गरीदा फारूकी का कहना है कि जू नवंबर अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, तू पाकिस्तानी सियासत का पारा भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक नई अफवाहें गर्दिश में आ रही हैं। एक तरफ अहम तैनाती के हवाले से हुकूमती हलकों में भाग दौड़ मची हुई है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च भी वफाकी दारुल हुकूमत के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। गर्ज ये कि मुल्क की सियासी सूरत हाल अजीब मराहिल में दाखिल हो चुकी है। गरीदा का कहना है कि इमरान खान की जानिब से 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने के ऐलान के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर क्या फर्क पड़ेगा। क्या इमरान खान जो तारीख देंगे इसका आर्मी चीफ की तैनाती से कोई ताल्लुक बनता है? खान का लॉन्ग मार्च गुज़िश्ता एक माह से जारी है और इस दौरान एक दिलखराश वाक़े के नतीजे में इमरान खान भी जख्मी हुए, जिसके बाइस लॉन्ग मार्च को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया गया था। अब ये लॉन्ग मार्च एक दफा फिर इस्लामाबाद की जानिब गामजन है और इसमें गुज़िश्ता 1-2 रोज में काफी तेजी देखी गई है। गरीदा के बकौल इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च के रावलपिंडी पहुंचने और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से पेशरफ्त में ममासलत काफी मायने खेज है और इसी तनाजुर में मुख्तलिफ सवालात भी उठाए जा रहे हैं। अहम तरीन सवाल यह है कि क्या लॉन्ग मार्च के जरिए PTI सिर्फ जल्द इंतखाबात का मुतालबा मनवा रही है या इसके मकासद कुछ और हैं? क्या तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च से हुकूमत पर दबाव डाल पाएगी? क्या तहरीक इंसाफ और हुकूमत में कोई झड़प हो सकती है? और अगर इस तरह का वाकया हो भी जाए तो इससे इमरान खान को कुछ हासिल होगा या हुकूमत इस सूरत हाल से फायदा उठाएगी या फिर इस पूरे मंजरनामे से कोई और मुस्तफीद होगा? और इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा क्या होगा? मौजूदा हालात में जहां एक तरफ आर्मी चीफ की तैनाती में मुसलसल ताखीर से कई अफवाहें जन्म ले रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत ने इस हवाले से सारे पत्ते अपने सीने से लगाए हुए हैं और खामोशी छाई हुई है। इस सूरत हाल में कुछ भी मुमकिन है। पीपल्स पार्टी ने भी मौजूदा सूरत हाल में बिला आखिर अपनी खामोशी को तोड़ते हुए गुज़िश्ता दिनों इस अहम तैनाती पर अपनी पार्टी का एक अहम मुशावरती इजलास तलब किया था, जिसमें साबिक सदर आसिफ जरदारी और वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो समेत पार्टी की सीनियर क़यादत शरीक थी। गरीदा का कहना है कि इस वक्त मुल्क में सिर्फ यही एक मौजू ज़ेरे बहस है कि कौन होगा नया सिपह सालार। क्या हुकूमत अफवाज पाकिस्तान की जानिब से दी गई लिस्ट में से किसी को मुंतखब करेगी या मौजूदा आर्मी चीफ को एक दफा फिर एक्सटेंशन दी जाएगी? इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी का शिकार है और मासूआए चंद लोगों के किसी को पता नहीं कि आइंदा चंद दिनों में क्या होगा। इस हवाले से सदर आरिफ अलवी पर भी बहुत सी नजरें जमी हुई हैं। अगर आईनी तौर पर देखा जाए तो सदर अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, लेकिन अहम तैनाती में इनका किरदार क्या होगा, ये इंतहाई मायने खेज है। वैसे तो आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम का इख्तियार है, उनकी मर्जी है कि वो जिसे चाहें तैनात करें और इस तैनाती में सदर के मशवरे की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन वजीर खजाना इसहाक डार की सदर से मुलाकात और वो भी एक ऐसे वक्त में बड़ी मायने खेज है। इसी तरह साबिक सदर आसिफ जरदारी की इस्लामाबाद में मौजूदगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गुजरते वक्त के साथ वफाकी हुकूमत पर भी अब फैसला लेने के लिए दबाव बढ़ रहा है। मुस्लिम लीग नून इस हवाले से काफ़ी मोहतात है और काफ़ी सूझबूझ के साथ ये आम तैनाती करने की कोशिशों में है। बहरहाल फैसले की घड़ी तो आन पहुंची है, जिसमें आइंदा 1 से 2 दिन कलीदी किरदार रखते हैं और फैसला भी ऐसा जिससे न सिर्फ हुकूमत बल्कि इमरान को भी सरप्राइज मिलेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।